दोस्तों, कल शाम बिहार के सारण जिले से खबर सामने आई। सारण जिला अंतर्गत मोतीराजपुर इलाके से खबर सामने आई कि एक मदरसे में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, जिसके बाद कई सारी चर्चाएं मीडिया के दरमियान होने लगी। सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह की बात करने लगे। हालांकि इसके बारे में पुलिस प्रशासन, खास करके सारण पुलिस ने जो पहले जानकारी दी वो ये कि वहां पर पटाखे का निर्माण किया जा रहा था और इसी दरमियान पटाखा जो है वो फट गया और उसकी वजह से वहां पर 2 लोग घायल हो गए। बाद में खबर ये मिली कि दोनों को इलाज के लिए पीएमसीएच रवाना किया, लेकिन उसमें एक शख्स जो मौलाना साहब थे उनकी मौत हो गई। बाद में ये जानकारी मिली कि जो बच्चा जिसकी उम्र 12-15 साल है वो असल में खेलने कूदने के लिए बाहर गया था। इसी दरमियान उसे कोई गोल सी चीज़ नज़र आई। उसे लगा कि शायद ये कोई गेंद है खेलने वाला, और उसे वो बॉल समझ करके उठा लाया और ला करके वो मदरसे के पास आने लगा। इसी दरमियान जब मौलाना साहब ने उसे देखा तो मौलाना साहब को लगा कि ये बॉल नहीं है, कोई गेंद नहीं है, बल्कि कोई पटाखा या बॉम्ब जैसा कोई सामान लग रहा है। इस पर मौलाना साहब उस बच्चे से उसे छीनते हैं, उसे लेते हैं और फेंकते हैं। उसी दरमियान ये ब्लास्ट हो जाता है और उसमें 2 लोग, वो छोटा सा बच्चा और साथ ही साथ मौलाना साहब के घायल होने की खबर सामने आती है। ये 2 खबर 2 तरीके से, एक तो पटाखा निर्माण और दूसरा ये कि गेंद समझ करके एक बच्चा उठा करके लाया। मौलाना साहब को लगा कि ये बम है या पटाखा है, कोई ऐसा सामान है जो ब्लास्ट कर सकता है, उसे मौलाना साहब फेंकने लगे। इसी दरमियान जो है वो ब्लास्ट कर जाता है और इसमें मौलाना साहब और वो बच्चा घायल हो जाता है। उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि कोई वो बॉम्ब नहीं था कि उससे कोई बहुत बड़ा जो है विस्फोट हुआ हो। लेकिन हाँ, चूंकि वो एक सुतरी बम टाइप का था, इस वजह से उससे ब्लास्ट होने की वजह से दोनों लोग घायल हो गए। घायल होने के बाद जो मौलाना साहब थे उन्हें पटना रेफर किया गया। पटना में जाने के बाद उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद आप तमाम लोग जानते हैं कि उनको लेकर के खबरें सामने आई। इस बीच बिहार के एक नेता हैं, आप तमाम लोग उनसे परिचित होंगे, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, मंत्री भी हैं, गिरिराज सिंह उनका नाम है। गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया। गिरिराज सिंह का बयान ये है कि मदरसे में जो है वो जो बॉम्ब विस्फोट हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है। उनका ये कहना है कि मदरसे के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि बिहार में मदरसे जो हैं वो असल में आतंक के अड्डे हैं। ये बात किसने कही है? गिरिराज सिंह ने कही है। गिरिराज सिंह अक्सर मदरसों के खिलाफ बयान देते रहते हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। वो पूर्व में भी कई बार मदरसों को टारगेट करते रहे हैं। कल उन्होंने न सिर्फ मदरसे को टारगेट किया बल्कि मदरसे के साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही कि मुस्लिम महिलाएं जो है वो बुर्का पहन करके बोगस वोट दे रही है, यानी कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पर भी उन्होंने टारगेट कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया कि जो 2 शख्स घायल हो उनको जो है उनकी जो है जल्द से जल्द वो सेहतयाब हो जाए, इस पर उनका कोई बयान नहीं आया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये ब्लास्ट मदरसा के अंदर हुआ भी नहीं था, मदरसा के पास में ब्लास्ट हुआ। अगर आप मीडिया की खबरों को देखेंगे तो बहुत सारी खबरों में हेडिंग में कुछ और है, लेकिन अंदर जाने के बाद आपको मालूम चलेगा कि ये मदरसे के पास ब्लास्ट हुआ था, मदरसे के अंदर में ब्लास्ट नहीं हुआ था। खैर, इस पूरे मामले के बाद इस तरह के बयानात जो सामने आ रहे हैं वो यकीनन ये बताता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, खास करके गिरिराज सिंह जो हैं वो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ इस तरह से हमलेबाजी करते हैं। यकीनन उनका ये बयान एक ख़ास समुदाय को टारगेट करने जैसा है कि आप मदरसे पर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हिंदुस्तान के अगर इतिहास को आप पढ़ेंगे और हिंदुस्तान की बड़ी अजीम से अजीम शख्सियत को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इस बारे में मालूमात होगा कि बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़ी बड़ी जो हस्ती है वो इस देश में मदरसे से तालीम हासिल करके निकले हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब हों या फिर आपको सती प्रथा ख़त्म करने वाले राजा राम मोहन राय जी हों, उन तमाम लोगों का मदरसे से ताल्लुक़ रहा है। लेकिन शायद ये बात गिरिराज सिंह को मालूम नहीं है। गिरिराज सिंह उस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं जिनके नेता अक्सर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें और बयानबाजी करते रहते हैं। सुनिए कि क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने। अपने मन मियाँ मिट्ठू बनते रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ, बिहार का मदरसा आतंक का अड्डा है और छपरा की घटना वही हो रहा है। पहले भी कहा था, बुड़के की आड़ में लोग बोगस वोटिंग कर रहे हैं और इसे धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मदरसा आज साबित हो गया, एक बार नहीं कई बार साबित हुआ है। लेकिन लालू जी, कांग्रेस जैसे लोगों को तुष्टीकरण का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए नहीं दिखाई देता है। दोस्तों, सुना आपने कि किस तरह से गिरिराज सिंह ने मदरसे को और मुस्लिम महिलाओं के बुर्के को टारगेट किया है। आपको बता दें कि इस घटना में नूर आलम, जिनकी जो 15 वर्षीय जो लड़का है, जो बच्चा है, वो मुजफ्फरपुर से ताल्लुक़ रखता है, वो घायल है। उसका इलाज जो है, उस बच्चे का इलाज जो है वो पीएमसीएच में अभी भी जारी है। हालात
क्रिटिकल है। वही दूसरी तरफ अगर बात करें इमामुद्दीन साहब की, उनकी उम्र 40 साल थी, उनकी मौत जो है वो अस्पताल में हो गई और वो सारण ज़िले से ही ताल्लुक़ रखते हैं। इस पूरे मामले के बाद आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। गिरिराज सिंह के इस बयान से यकीनन ये बात समझ में आती है कि उन्हें मदरसों से कोई ख़ास तकलीफ़ है और इस तकलीफ़ की वजह क्या है ये गिरिराज सिंह खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि बार बार वो मदरसों को लेकर के अक्सर इस तरह की घटिया बातें करते हुए नजर आते हैं।